मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि आज रिदा रशीद और इसके अलावा मुमरा प्रवासी संघ के जो रफ़ीक है वो लोग मुमरा रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ और रेलवे के कुछ अधिकारियों से मुलाकात किए। स्थानीय कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है उन्हीं से हम जानेंगे। रिदा रशीद जी, क्या आप लोगों ने रेलवे में अभी गए थे मुमरा स्टेशन पर, तो क्या कुछ आरपीएफ से और जो रेलवे के अधिकारी मिले उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? सभी को अस्सलाम वालेकुम। नहीं, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है। अभी मैं सबको बस स्टॉप बताऊंगी। बस स्टॉप नहीं है, उसके वजह से बेटियां बहनें किस तरीके से बस में चढ़ने के लिए खड़ी है। कल भी मेरे को एक शिकायत आई थी कि बस में चढ़ने मिलता नहीं है, और जैसे हम जेंट्स रोज़गार है तो हमारी बहन बेटियां भी रोज़गार है, वो भी बाहर से आ रही है, घर पे जाने की घाई होती है। तो जिस तरीके से बच्ची के साथ हुआ कि बच्ची को बस में चढ़ने नहीं मिला था, तो उसके लिए मैं आई थी। मैंने अधिकारियों के से बात की अंदर की कि किसकी कितनी जवाबदारी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जितनी जवाबदारी है हम आपने उन्होंने सामने रखा, और आगे की जवाबदारी उन्होंने कहा टीएमसी की है, जैसे इनको जगह बना के देना, इन लोगों को बस ट्रैफिक पुलिस की है, ये रिक्शा वाले को जगह से जाने का बताना करके। लेकिन यहाँ पर इतनी गर्दी है, हॉकर्स की भी गर्दी मैंने देखा, इसके वजह से यहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स आए हैं। अगर हम बात करेंगे ना कि आज के डेट में शहर में हॉकर्स की बात हो रही है, हॉकर्स को बसाने की बात हो रही है, लेकिन ये जो लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग जो दिन में सफ़र करते हैं, सुबह सफ़र करते हैं, शाम में घर आने के लिए इतनी घाई से आते हैं, इनकी कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो बस इंशाअल्लाह अभी मैंने सभी से बात की है। देखिए, मुमरा स्टेशन के पास जो हॉकर्स हैं, इनको लेकर भी आपने रेलवे के अधिकारियों को शिकायत की है कि? बिल्कुल, मैंने उनसे पूछा क्या बाबा उन्होंने कभी इसके बारे में कंप्लेंट की है क्या, तो उनका डायरेक्टली स्टेटमेंट था, हमने कई बार टीएमसी को हमने जानकारी दी है, टीएमसी को लिखित में कंप्लेंट की है कि इस हॉकर्स को हटाइए, गैस का बाटला है, सब कुछ है। दिन हम लोग कर थक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो हमारे हद में आता नहीं है डायरेक्टली, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। टीएमसी को रेलवे के तरफ से महानगर पालिका को लेटर दिया गया है? बिल्कुल, और कई टाइम दिया गया नए अधिकारी। क्या वजह रही कार्रवाई नहीं कर रही? अभी वो टीएमसी अधिकारी से पूछूंगी उन्होंने क्यों नहीं किया है करके। उनको भी मैंने फ़ोन लगाया था, उन्होंने बोला मैडम मैं देखता हूँ, ऐसे करता हूँ करके। ठीक है, नहीं करेगा तो कल मेरे को जो बोलना था मैंने उनको बोला है, इंशाल्लाह करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से तकलीफ़ें बढ़ रही है तो उनके लिए मुझे लगता है किसी ना किसी को आगे आके ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज हमारे भाई लोग भी रोज़ का जाना आना है, कल कुछ जो भी हुआ तो उसमें हम लोगों ने साथ में बैठ के बात की, तो इसके लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह देखते हम लोग कोशिश करेंगे। एक और मामले को आपने आरपीएफ के सामने रखा, जो ट्रेन में एक लड़की जा रही थी उसे उतार दिया गया था, क्या पूरा मामला था वो? और आरपीएफ ने शायद बताया इसकी इंक्वायरी भी चल रही है। बिल्कुल, मैं कंप्लेंट करने ही गई थी, मैं शिकायत करने ही वाली थी। मैंने पूछा, उनसे जानकारी ली, क्या आपने कुछ इसमें शिकायत की, कोई इंक्वायरी बैठी है, या आप उस अधिकारी जो भी हो आराम से जाने, जो भी वो अधिकारी थे, जो भी वो ऑफिसर था, उनके साथ उसका भी एक एक्शन लिया गया क्या नहीं? तो आप ही वही क्या, बच्ची ट्रेन में चढ़ी थी, उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट पास था, लेकिन उसका एसी ट्रेन का पास नहीं था, उसके वजह से वहाँ पर बवाल हुआ। लेकिन वहाँ लेडीज़ पुलिस नहीं थी, वहाँ पर वो जो जेंट्स ऑफिसर थे उनका काम था कि वो जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए और पास दूसरे चीज़ का है, लेकिन उसको जाना देना चाहिए था, लेकिन एक्शन पे उन्होंने उसको उतारा। तो इसके बाद के पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे खुला बोला ओपनली कि मैडम उन पे हमने ऑलरेडी इंक्वायरी बिठाई है, उस पर काम चल रहा है, तभी भी थोड़े दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो आप वापस आइए, हमसे पूछिए, क्योंकि उसकी पूरी जानकारी भी दी उन्होंने ऑफिसर की। लेकिन देखते हैं ये लोग अगर नहीं कुछ करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आगे आके वो बच्ची के लिए कुछ करूँगी। आज भी वो बच्ची कोई कॉन्टैक्ट में आई नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हम जब देखते हैं सोशल मीडिया पे तो हमको आना चाहिए, पूछना चाहिए। उस जान से हम लोग सब लोग आए और उस बच्ची के लिए पूछा गया, लेकिन उस पर इंक्वायरी चालू है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों की कमी है। उन्होंने ओपन कहा, क्या यहाँ पर आज ये इतना बड़ा स्टेशन है, मुमरा स्टेशन में लाखों लोग, उन्होंने हमें को पूरी काउंटिंग दी, कितना महीने का यहाँ से इनकम है, कितने लोग प्रवास करते हैं, कितने लोग पास बनाते हैं, पूरी जानकारी देने के बाद भी जिस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए, जिस तरीके से लोग होने चाहिए, वो है ही नहीं। ऑफिसर्स नहीं हैं,
रूम खाली पड़े हैं, गोदाम बने पड़े हैं, उस पर किसी ने गौर किया नहीं। लेकिन बोले ना अगर जाओगे तो दिखेगा। तो आज हम लोग गए तो हमको ये सब बातें बात पाई है, तो आगे चल के इस पर जैसे कार्रवाई कर। स्टेशन मास्टर है यहाँ पर, नहीं है? क्या जानते हैं? अभी हमने जिनसे पूछा वो बोलते उन्हीं के पास चार्ज है, जिसके पास चार्ज है वो बोलते मेरे पास तो सिर्फ टिकट घर का ही चार्ज है, मेरे पास दूसरा चार्ज है नहीं। यहाँ पर जो टिकट मास्टर होना चाहिए, रेलवे मास्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे केवल एक CNC जो एक पद होता है वो दिया गया है जो कमर्शियल के लिए है। तो अभी जैसे कोई अपघात हो जाए या कुछ हो जाता है तो उसमें कोई निकल के स्टेशन मैनेजर जैसा होता है वो अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। दूसरा साथ साथ में हम लोग को ये भी जानकारी ले रहे हैं कि उनकी हद कौन सी है, मुमरा रेलवे स्टेशन की हद कौन सी है, उसके आगे का जो एरिया है जो हॉकर से घिरा हुआ है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल एक छोटे से 60 मीटर्स के रोड पे जो है 30 मीटर्स जो है हॉकर या कब्ज़ा है या अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तोप रखी हुई थी, तो हम लोग इधर बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि बस को प्रावधान दे दिया जाए यहाँ पे कि बस यहाँ पे कॉर्नर पे आ सके तो ट्रैफिक कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। और साथ साथ में मेरा ये भी सोचना है कि जैसे आज रीना मैडम इनिशिएटिव ले रहे और आगे लेटर वगैरह दे के फॉरवर्ड करके सारी चीज़ को क्लीन अप करके प्रॉपर अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे, तो इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये लोकेशन ऐसा है यहाँ पे लाखों की आबादी आती है, जैसे शाम होगी और